हेलो फ्रेंड, नमस्ते, केम छो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हमारे जो मुंह पे जो छोटे छोटे फेशियल हेयर होते हैं, जो हेयर होते हैं मुंह पे, वो कैसे रिमूव किए जाते हैं, वो परमानेंटली भी निकाले जाते हैं, पर वो कैसे निकाले जाते हैं वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा, तो आपको सब कुछ पता चलेगा कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ और मैं क्या प्रोसेस करती हूँ। हमारे जो फेशियल हेयर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसको परमानेंटली निकालना बहुत मुश्किल होता है, वैसे तो निकाले भी नहीं जाता है, पर कुछ टिप्स ऐसी है जो आप हर रोज़ करते हो, हर रोज़ डेली लाइफ में, तो वो फेशियल हेयर है वो धीरे धीरे निकाले जाते हैं। पर कुछ लोग फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए फेशियल रेज़र का इस्तेमाल करते हैं। वो रेज़र भी कैसे इस्तेमाल होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए जो फेशियल रेज़र आता है वो कुछ इस प्रकार का आता है, कोई भी कंपनी का लो, कुछ थोड़ा थोड़ा तो ऐसा ही आता है। ये जो फेशियल रेज़र है वो मैंने मिनीसो से ऑर्डर किए थे। हाँ, अब तो सूरत में भी मिनीसो का स्टोर खुल गया है, पर आप बाहर नहीं निकलना चाहते हो ऐसे समय में, तो मिनीसो अमेज़ोन पे भी आ गया है और वहाँ से भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। तो मैंने ये मिनीसो के जो फेशियल रेज़र है वो मैंने अमेज़ोन पे ही मंगवाए हैं। मिनीसो के जो फेशियल रेज़र आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। उसकी जो ब्लेड आती है वो स्टील की आती है और वो लंबे समय तक आपको काम लगते हैं, इसलिए ये फेशियल रेज़र मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और फेशियल रेज़र से जो फेशियल हेयर है, जब हम मेकअप करते हैं तब भी हमें रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि मेकअप करते वक्त हमारी जो स्किन पे हेयर होते हैं वो आपको फ्लॉलेस बेस नहीं आने देती। इसलिए जो मिनीसो के जो फेशियल रेज़र है ये कोई चाइनीज़ कंपनी नहीं है, ये जापानीज़ कंपनी है। तो आपको जो पसंद आए तो आप मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर भी आप कर सकते हैं और मिनीसो स्टोर में जाके भी आप ले सकते हैं। ये जो फेशियल रेजर है उसको, उसकी जो प्लास्टिक की कैप आती है वो आपको इस तरह से निकालनी है, इस तरह से नहीं निकालनी है वरना आपको चोट लग सकती है। ऐसे इसको आप ऊपर से ही निकालना, इस तरह से आपको निकालनी है। फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए पहले तो आपकी जो स्किन होती है वो बहुत मुलायम होनी चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए, वरना आपको खरोच आ सकती है, कहीं भी कट सकती है। इसलिए आपकी जो स्किन है उस पर आपको मॉइस्चराइज़र या एलोवेरा जेल, कुछ भी सनस्क्रीन लोशन, कुछ भी जो आपकी स्किन को नरम करे वैसा कुछ भी प्रोडक्ट आपको पहले लगाना चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे बायोटिक का मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, ताकि जो फेशियल रेजर से हम बाल दूर करें तब वो अच्छी तरह से दूर हो और मेरी स्किन जो है वो ड्राई ना बनी रहे और अच्छे से मेरा जो काम है वो अच्छे से हो। फेशियल रेजर से जब हम जो हेयर है फेस के वो निकालते हैं तब हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, वरना कहीं भी लग सकते हो। और जो हमारे आईब्रो के बाल है उस जगह पे तो हमें ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है, वरना जो आईब्रो के बाल है वो भी कट सकते हैं, तो वो तो आने में बहुत टाइम लगता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, अब मेरी स्किन जो है वो थोड़ी थोड़ी भीनी हो गई है। अब मुझे फेशियल रेजर इस तरह से आपको पकड़ना है और मिरर में देख के आपको करना है, बहुत धीमे धीमे करना है, बहुत सावधानी रखनी है, कहीं भी लग ना जाए, वो आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी इससे। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि आप जब वैक्स करते हैं तो वैक्स की जो स्ट्रिप होती है वो हमारे जो हेयर होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम खींचते हैं, पर जो फेशियल रेज़र है वो हम बाल की जो डायरेक्शन होती है उसी तरह से हमें चलाना है। बाल की डायरेक्शन, हमारी जो हेयर की डायरेक्शन है वो हमारी ऐसी होती है, तो फेशियल रेज़र है वो हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा। एकदम जो रुई रुई जैसे बाल हैं वो भी निकलते हैं, आपको मैं दिखा सकती हूँ कि कैसे बाल निकलते हैं। ऐसे छोटे छोटे बाल होते हैं, वो ऐसे तो वो नज़र भी नहीं आते हैं, पर जब इससे आप रिमूव करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और आपके जो फेस होता है वो बहुत एकदम स्मूथ सिल्की जैसा लगता है।
अब जो फोरहेड के बाल हैं वो भी निकालने में हमें इसी डायरेक्शन में रखना है। जब आप पहली बार कर रहे हो तो आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, और ये आईब्रो के पास तो आपको बहुत ही मिरर में देख के ही करना है सब प्रोसेस। पे कुछ लगवा के मॉइस्चराइज़र या कोई लोशन लगवा के बाद में हम रिमूव करते हैं तो हमारे बाल सॉफ्ट हो जाते हैं, और जो नए बाल आते हैं वो भी सॉफ्ट आते हैं। तो ये हमें पहले तकेदारी रखनी है। और दूसरी तकेदारी जो रखनी है वो ये है कि हमारी बाल की जो डायरेक्शन है, हमारी हेयर की जो डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन में हमें फेशियल रेजर चलवाना है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं चलवाना है, वो भी हमें ध्यान रखना है। फेशियल रेजर से फेशियल हेयर हम रिमूव करते हैं तब, और जब हम पार्लर में जाके कहीं वैक्स आदि करवाते हैं तो हमें हमारा जो फेशियल हेयर है वो नहीं आए और कम आए, इसलिए एक टिप्स आपको आजमानी है। आपको 2 चमची गर्म पानी लेना है, गुनगुना पानी लेना है, बहुत गर्म पानी नहीं लेना है। 2 चमची आपको थोड़ा गुनगुना पानी लेना है, और उसमें 1 चमची, इसे फिटकरी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे एलम भी कहते हो, और गुजराती में इसे फटकड़ी बोलते हैं। तो ये 2 चम्मच गुनगुना गर्म पानी और 1 चम्मच है वो फिटकरी, उसको इस गर्म पानी में डाल के थोड़ी बार हिलाना है। थोड़ी देर में वो जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, और उसके बाद ये जो पानी है वो जब हम हमारे हेयर रिमूव करते हैं, आपको हेयर दूर करने हैं परमानेंटली, तो आपको ध्यान रखना है। जब हम हेयर रिमूव करके आते हैं तब हमें ऐसा पानी बना के कॉटन इसमें डिप करके, वो कॉटन से हमें यहाँ जहाँ भी हमें हेयर नहीं चाहिए वहाँ हमें ये लगवाना है, और आधे घंटे लगा रहना देना है। जो आपके पिंपल्स होंगे तो वो भी श्रिंक हो जाएगी, आपकी स्किन भी टाइट होगी, और आपकी जो स्किन पे ब्लेमिसेस के जो भी डॉट्स ऐसा कुछ होगा तो वो भी। तो ये जो पानी है वो रेडी हो गया है। इसमें कॉटन बॉल्स होते हैं, वो हमें डिप करके उसको जहाँ भी हमें फेशियल हेयर किए हैं रिमूव, वहाँ हमें लगाना है। कुछ भी नहीं होगा, कुछ इरिटेशन या कुछ भी नहीं होगा, इसका कोई भी और हम फेशियल हेयर रिमूव नहीं करते हैं तब भी हम ये लगा सकते हैं। वीक में 1 बार आपको ऐसा पानी बनाकर ये इसी तरह लगा देना है, और आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। बाद में नॉर्मल पानी से हमें जो हमारा चेहरा है वो वॉश कर लेना है। तो जहाँ भी हमें किया है वहाँ हमें करना है। इसकी कुछ जलन कुछ भी नहीं होगी। हाँ, जिस लोगों की बहुत सेंसिटिव स्किन है उसको पानी की जगह रोज़ वाटर लेना है। रोज़ वाटर में फिटकरी डालनी है, फिटकरी का जो पाउडर है वो डालना है, और मिक्स करके लगा देना है। तो मैं तो क्या करती हूँ, मैं इसी डिब्बी होती है, ऐसी बोतल होती है, इसमें मैं ऐसा फिटकरी का जो आती है टुकड़ा आता है, वो जनरल स्टोर्स में मिल जाता है। 2 या 5 रुपए का आपको मिलेगा। वो ऐसे डिब्बी में रखना है बाथरूम में, और जब भी आप मुंह धोते हो उस टाइम जब चेहरा ऐसे 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 करके लगा देना है। 10 या 20 मिनट के लिए रखनी है, और बाद में हमें हमारा जो फेस है वो नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। ऐसे आप 3 मंथ्स आप करोगे तो आपके जो फेशियल हेयर है वो परमानेंटली धीमे धीमे रिमूव हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो मेरा ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, तब मैं नए वीडियो बनाऊँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।